164 साल बाद नीदरलैंड से भारत आ रही एक ऐसी बेशकीमती धरोहर जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और भारत में भी जश्न का माहौल है। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन अब अपनी खोई हुई विरासत को वापस लेने का वक्त आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के साथ न सिर्फ 17 बड़ी ऐतिहासिक डीलों पर मोहर लगाई है, बल्कि 1000 साल पुराना भारत का वो खजाना भी वापस लेकर आ रहे हैं जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला और नीदरलैंड के राजा रानी का भारत से क्या है खास रिश्ता, चलिए जानते आज की इस वीडियो में। इस ऐतिहासिक दौरे के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे खुद पीएम मोदी ने पोस्ट किया। तस्वीर में पीएम मोदी राजमहल के एक सोफे पर महारानी मैक्सिमा के साथ बैठे दिख रहे हैं, जबकि महामहिम राजा विलियम अलेक्जेंडर उनके सामने बैठे हैं। ये प्रोटोकॉल से परे भारत के बढ़ते सम्मान को दिखाता है। इसी महल में पीएम मोदी के लिए खास डिनर भी रखा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर का एक ऐसा खास सीक्रेट हुनर है जिससे दुनिया आज तक हैरान है। नीदरलैंड में आज भी राजशाही चलती है, लेकिन यहाँ के राजा पिछले 30 सालों से डच एयरलाइंस में एक कमर्शियल पायलट के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। जी हाँ, वे महीने में कम से कम 2 बार पैसेंजर फ्लाइट उड़ाते हैं और यात्रियों को भनक तक नहीं लगती। कॉकपिट से अनाउंसमेंट करते समय वे कभी अपना असली नाम नहीं बताते। वर्दी और कैप की वजह से लोग उन्हें एयरपोर्ट पर भी नहीं पहचान पाते। किसी देश का राजा इस तरह जमीन से जुड़ा होना वाकई अद्भुत है। साल 2019 में जब नीदरलैंड के राजा और रानी भारत आए थे, तब भारत में उनकी शानदार मेजबानी हुई थी। इसी दोस्ती और पीएम मोदी के प्रभाव का नतीजा है कि नीदरलैंड ने भारत को एक ऐसा तोहफा दिया है जो इतिहास में दर्ज हो गया है। नीदरलैंड ने 11वीं सदी के महान चोल राजवंश के ऐतिहासिक ताम्रपत्र आधिकारिक तौर पर भारत को सौंप दिए हैं। चोल साम्राज्य का खजाना 11वीं सदी के ताम्रपत्र, कुल 24 प्लेटों का सेट। 1712 में इन ताम्रपत्रों को फ्लोरेंटियस केम्पर नाम के एक डच पादरी ने अपने कब्जे में लिया था, जिसके बाद ये नीदरलैंड पहुंच गए। इन 24 तांबे की प्लेटों पर भारत के महान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम और कुलतुंग चोल प्रथम के शाही चार्टर और प्राचीन तमिल लिपियां खुदी हुई है। ये भारत की प्राचीन समुद्री ताकत और हमारी महान संस्कृति का एक अमूल्य दस्तावेज है जो अब भारत लौट रहा है। इसके साथ ही भारत की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में मशहूर डच चित्रकार वैन गोग की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने पर भी सहमति बनी है। इस दौरे पर सिर्फ इतिहास ही नहीं बदला, बल्कि भविष्य की भी मजबूत नींव रखी गई है। भारत और नीदरलैंड के बीच कुल 17 बड़ी डीलें हुई है। आइए नजर डालते हैं सबसे महत्वपूर्ण डीलों पर। सेमीकंडक्टर चिप, स्वच्छ ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, एजुकेशन एंड वीजा। इसके अलावा लोथल समुद्री संग्रहालय सहयोग, रक्षा और सैन्य साझेदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसी रणनीतिक डीलों पर भी दोनों देशों ने हाथ मिलाया है। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर पीएम मोदी को विदा किया, जिसके बाद पीएम मोदी स्वीडन के लिए रवाना हो गए। इन 17 डीलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा चोल साम्राज्य की ताम्रपत्रों की हो रही है और इसी कामयाबी के बाद अब पूरे भारत में एक सुर में ये मांग उठने लगी है कि जब नीदरलैंड हमारी 1000 साल पुरानी धरोहर लौटा सकता है, तो ब्रिटेन से हमारा कोहिनूर हीरा वापस क्यों नहीं आ सकता। दुनिया में आज भारत का जो प्रभाव है, उसे देखते हुए ये बिल्कुल सही मौका है कि ब्रिटेन पर दबाव बनाया जाए ताकि हमारा कोहिनूर हमारे देश लौट सके। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार को अब कोहिनूर को लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।